अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 8B स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यूनिट में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल क्या है, सॉइल के कंपोनेंट्स क्या है, सॉइल की डिफरेंट लेयर्स, कंपोजिशन, फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनके अलावा हम सॉइल की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल वी लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, हम ज़मीन की सतह पर रहते हैं। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? क्या आपको याद है ज़मीन की सबसे बाहर वाली तह को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द क्रस्ट एट हार्ड एंड रॉकी लेयर, ये क्रस्ट है जो बहुत ज़्यादा सख्त है और पथरीली है। Nearly 3/4 of Earth's crust is covered with the water and 1/4 with land, which is mostly covered with soil. ज़मीन का तकरीबन 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, पानी से ढका हुआ है। सिर्फ एक हिस्सा ज़मीन का खुश्की पर मुश्तमिल है जो कि ज़्यादातर मिट्टी से ढकी हुई है। Importance of soil, मिट्टी क्यों ज़रूरी है? Soil is very important for all living things. तमाम जिंदा जानदारों के लिए मिट्टी बहुत अहम है। It provides plant with support and allow water to reach them through their roots. और इसके अलावा ये पौधों की जड़ों की मदद करती है ताकि वो पानी हासिल कर सकें। Soil is rich in nutrients which help plants to grow and thus provide a source of energy for all living things. मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात मौजूद होते हैं। ये नमकियात पौधों को बड़ा होने में, ग्रोथ करने में मदद देते हैं। इस तरह ये पौधे जब बड़े होते हैं तो ये मुख्तलिफ जानवरों के लिए ताकत या तवानाई का जरिया बनते हैं खुराक की सूरत में। Soil also provides shelter for many animals. ज़मीन, मिट्टी बहुत सारे दूसरे जानवरों के लिए भी एक पनाहगाह है या उनका घर है। कौन कौन से जानवर हैं जिनके लिए ये मिट्टी पनाहगाह के तौर पर काम करती है? इसमें मोल्स जो कि मैमल्स हैं, रैट्स चूहे, मिलीपेड्स, आंट्स और स्लग्स, ये सारे एनिमल्स जो आप ऊपर पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये सब वो एनिमल्स हैं जो आपको मिट्टी में नजर आते हैं। दे इन टर्न हेल्प टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल व्हाइल देयर वेस्ट एनरिच इट। ये जो जानवर मिट्टी में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मिट्टी से अपनी खुराक ले रहे हैं, बल्कि ये बदले में मिट्टी को मजीद ताकत दे रहे हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर की तरफ ला रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसको मजीद अच्छा ज़रखेज़ बना रहे हैं। इसके अलावा इन जानवरों का जो फालतू मादा है वो इस मिट्टी को मज़ीद ज़रखेज़ बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी किस तरह बनती है? सॉइल इज़ फॉर्म बाय प्रोसेस इन विच ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मिट्टी का बनना एक ऐसा अमल है जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होती हैं एक लंबे अरसे में। डू यू नो व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? क्या आपको पता है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग ऑफ रॉक। Rocks are hard and strong and they are constantly under attack by natural forces such as water, rain and flowing water, wind, forest and heat. चट्टानें सख्त होती हैं और मजबूत होती हैं और लेकिन ये फिर भी कुदरती अवामिल जैसे पानी, बारिशें, चलता हुआ तेज़ पानी, हवाओं, जमे हुए छोटे पानी के बुखारात और बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत के असरात में होती हैं। हाउ डज हीट अटैक रॉक्स? दर्जा हरारत किस तरह चट्टानों को पर असरअंदाज होता है? क्योंकि चट्टानें मुख्तलिफ मादियात से मिलकर बनी होती हैं और मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। गर्म हीट या दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से चट्टानें फैलती हैं, पत्थर फैलते हैं और इनके फैलने की वजह से चट्टानों के अंदर दरारें बन जाती हैं। चट्टानों के अंदर बनने वाली दरारें इनके टूटने की वजह बनते हैं। आर यू फैमिलियर विद एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन दैट रॉक्स अंडरगो? क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि चट्टानों के अंदर फैलाव का या सुकड़ाव का अमल कैसे होता है? ये फैलाव और सुकड़ाव का अमल इन चट्टानों में दर्जा हरारत में इजाफे या कमी की वजह से होता है। तेज़ दर्जा हरारत, ज़्यादा दर्जा हरारत में चट्टानें फैलती हैं और कम दर्जा हरारत में ये सिकुड़ती हैं। इनके सिकुड़ने और फैलने की वजह से चट्टानों के अंदर दरारें पैदा होती हैं और ये दरारें आखिरकार इन चट्टानों के टूटने की वजह बनती हैं। दिस एक्सपेंशन एंड कंडक्शन ऑफ रॉक्स ड्यू टू कांस्टेंट रेज एंड फॉल इन टेम्परेचर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे या कमी की वजह से इन चट्टानों का फैलना और सिकुड़ना चट्टानों के टूटने की वजह बनता है। एज टाइम गोज बाय दीज ह्यूज रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जैसे जैसे वह गुजरता जाता है ये बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम हो जाती है। वाटर आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी के बनने में पानी का बहुत अहम किरदार है। इट ग्रेजुअली स्वीप्स इनटू स्मॉल क्रैक्स इन द रॉक्स। ये चट्टानों के अंदर जो छोटी छोटी दरारें हैं उनके अंदर चला जाता है। व्हेन वाटर फ्रीज, ये पानी जो इन चट्टानों के अंदर चला गया है, ये पानी जब दर्जा हरारत में कमी की वजह से जब जमता है तो ये फैलता है। एंड एज अ रिजल्ट वाइडन्स एंड क्रैकर्स, इसके फैलने की वजह से चट्टानें भी फैलती हैं और फिर आखिरकार वो टूट जाती हैं। ग्रेजुअली रॉक्स स्प्लिट अप एंड क्रम्बल्स which results in the formation of soil। आखिरकार ये चट्टानें जो फैली हैं और इनके अंदर दरारें पैदा हुई हैं ये अब अलग हो जाती हैं, टूट जाती हैं और छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती हैं। इसके नतीजे में मिट्टी बन जाती है। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स आल्सो हेल्प इन वेयरिंग डाउन रॉक्स। तेज चलने वाली हवाएं भी चट्टानों के टूटने की वजह बनती हैं।
ग्रीन मॉसेस एंड टीनी प्लांट्स स्टार्ट टू ग्रो इन बिटवीन द क्रैक्स फॉर्म इन द रॉक्स। जो चट्टानों के दरमियान दरारें बनी हैं, इनके अंदर अक्सर छोटे छोटे पौधे मॉसेस और बहुत छोटे पौधे इनके अंदर बड़े होते हैं। एज अ प्लांट ग्रो बिगर द रूट्स एक्सर्ट फोर्स ऑन द क्रैक्स। जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते जाते हैं अपने हुजम में, तो इनकी जड़ें चट्टानों के ऊपर अपनी ताकत लगाती हैं, उनको फैलाती हैं। एज अ रिजल्ट दीज क्रैक्स वाइडन। इन जड़ों से लगने वाली ताकत की वजह से ये चट्टानें मजीद फैल जाती हैं। फाइनली सम लिविंग थिंग्स सच एज लाइकन्स ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक्स एंड रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच कॉजेज देम टू पाउडर डाउन एंड फॉर्म अ टीनी लेयर्स ऑफ सॉइल। आखिरकार कुछ ऐसे जानदार जैसे कि लाइकन वगैरह वो इन चट्टानों की सतह पर उगते हैं, वहाँ पर बड़े होते हैं और इनके बड़े होने की वजह से कुछ ऐसे ये मादे खारिज करते हैं अपने जिस्मों से, जिसकी वजह से जो चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती हैं और पाउडर बन जाती हैं। ये जो पाउडर है या ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये आखिरकार मिट्टी बना लेते हैं। The collective action of these natural forces weaken the binding force within the rocks which hold them together and they split off and wear away। ये तमाम ताकतें यानी दर्जा हरारत में इजाफा, दरारों के अंदर पानी का जमा होना और फिर पानी का सुकड़ना या फैलना, और इसके अलावा मुख्तलिफ पौधों का दरारों के अंदर पैदा होना, बड़े होना और इनके बड़े होने की वजह से दरारों का फैलना या सुकड़ना, अलावा तेज़ हवाओं के चलने की वजह से दरारों का फैलना, इन तमाम अवामिल की वजह से वो तमाम कुव्वतें कमज़ोर पड़ जाती हैं जो इन दरारों को आपस में जोड़े हुए थीं। जब ये कुव्वतें जो इन दरारों को जोड़े हुए थी कमज़ोर पड़ती हैं तो आखिरकार ये चट्टानें टूट जाती हैं। इस प्रोसेस इन विच ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वो अमल या वो तरीका जिसमें बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएं, इस अमल को कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक। नाउ व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, मिट्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। हैव यू एवर ट्राइड गार्डनिंग, डू यू नो व्हाट अ प्लांट नीड टू ग्रो। क्या आपने कभी पौधे लगाए हैं, अपने घरों में कोई बाग लगाया है। अगर ऐसा है तो क्या आपको पता है कि पौधों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। टू ग्रो हेल्दी प्लांट वी नीड वाटर, एयर, सनलाइट एंड सॉइल। एक सेहतमंद पौधा बनाने के लिए, लगाने के लिए हमें पानी, हवा, सूरज की रोशनी और मिट्टी की ज़रूरत है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज़ इन द सॉइल। आए मिलके देखते हैं कि मिट्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। इफ़ वी एनालाइज इट थॉरोली वी फाइंड दैट इट इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। अगर हम मिट्टी का बहुत अच्छे से जायज़ा लें तो हम देखेंगे मिट्टी इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। मिट्टी के अंदर तकरीबन 45% मिनरल्स हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, नमकियात। 25% इसके अंदर हवा है, 25% पानी है और 5% ऑर्गेनिक मैटर्स हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं, मुर्दा जानदारों के बाकियात। मिनरल्स दैट कम फ्रॉम ब्रोकन रॉक्स। इस मिट्टी के अंदर नमकियात कहाँ से आते हैं, चट्टानों के टूटने की वजह से आते हैं। चट्टानें जो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल से बनी हुई हैं, जब वो टूटती हैं तो वो उसकी वजह से मिनरल्स मिट्टी में जमा हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स या ह्यूमस, ये कहाँ से आता है, ये वो मैटर्स हैं, वो चीज़ें हैं जो मुर्दा जानदारों के अजसाम, पौधों और जानवरों के मुर्दा अजसाम से मिट्टी में शामिल होती हैं। एयर एंड वाटर फिल अप द एम्प्टी स्पेसेस इन सॉइल। मिट्टी के ज़रात के दरमियान जो खाली जगह हैं उनको हवा और पानी के मालिक्यूल फिल कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। इफ़ यू गो टू अ गार्डन और पार्क यू मे सी डीप होल्स इन द सॉइल। अगर आप कभी पार्क में या गार्डन में जाएं तो आप देखेंगे मिट्टी के अंदर छोटे छोटे गहरे सुराख या गड्ढे बने हुए होते हैं। इफ़ यू लुक क्लोजली एट द साइड ऑफ द होल, अगर आप इस सुराख की साइड पर ज़रा ध्यान से देखें, गौर से देखें तो आप देखेंगे यू कैन सी दैट सॉइल इज़ नॉट द सेम फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉटम। आप देखेंगे कि जो मिट्टी है ऊपर से नीचे तक एक जैसी नहीं है। इन गड्ढों के अंदर जब आप देखेंगे, इन सुराखों के अंदर आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो ऊपर की सतह पर उसका रंग और है, उसकी स्ट्रक्चर और है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ चलें तो मिट्टी की साख्त तब्दील होती जाती है। इट मीन्स दैट सॉइल हैज़ लेयर। इसका मतलब ये है कि मिट्टी के अंदर मुख्तलिफ तहें होती हैं। मिट्टी की तहों या सॉइल लेयर्स को पढ़ने से पहले इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। एक्टिविटी 8B1। वाई इज़ ईच ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट इन सॉइल। मिट्टी में ये तमाम चीज़ें क्यों अहम हैं। सबसे पहले सिल्ट के बारे में पढ़ते हैं। सिल्ट क्या है, ये एक कीचड़ की शक्ल है। क्योंकि इसमें पानी और नमकियात की तादाद ज़्यादा होती है तो इस वजह से ये मिट्टी को रिफ़्रेश करती है और इसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा सिल्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट प्रोमोट्स वाटर रिटेंशन एंड एयर सर्कुलेशन। इसकी वजह से पानी मुसलसल मिट्टी के अंदर उसकी मिकदार बढ़ती जाती है और ये हवा की सर्कुलेशन को बेहतर करती है। सैंड इट प्रोवाइड्स इरेशन एंड ड्रेनेज। जहाँ पर रेतली मिट्टी होती है वहाँ पर पानी बेहतर तरीके से ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है और ज़मीन के नीचे जो पानी की मिकदार है वो बराबर हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर्स इम्प्रूव सॉइल्स कैपेसिटी टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मुर्दा अजसाम किसी भी मिट्टी के अंदर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की तादाद को बढ़ा देते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत को बढ़ा देते हैं।
मिट्टी के अंदर हवा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ। जो भी मिट्टी के अंदर जिंदा जानदार हैं, उसके अलावा पौधों की जड़ें हैं, उनको हवा की ज़रूरत होती है, तो ये हवा मिट्टी इन्हें देती है। क्ले इट होल्ड एंड रिटेन न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। मिट्टी या क्ले का काम यह है कि ये पानी या दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी के अंदर मौजूद है उनको मिट्टी के अंदर संभाले रखती है। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पास पकड़ के रखना। पानी कूल द सॉइल, डिजॉल्व साल्ट्स एंड मिनरल्स। पानी मिट्टी के अंदर मौजूद जितने भी नमकियात हैं और मादनियात हैं उन सबको मिट्टी के साथ मिक्स करने में मदद देता है और इसके अलावा मिट्टी को ठंडा करने में मदद देता है। मिट्टी में मौजूद एनिमल्स डिग्रेडेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। जिंदा जानदारों के मरने की वजह से न्यूट्रिएंट्स या ऑर्गेनिक मैटर्स मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो जिंदा जानदार हैं जिस तरह के केंचुए वगैरह, वो मिट्टी को ऊपर नीचे करके इसके अंदर मिक्स कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ऑर्गेनिक मैटर्स को मिक्स कर देते हैं। वन ऑफ दीज इज देयर मोस्ट इन द सॉइल। इनमें से कौन सी चीज़ है जो मिट्टी में सबसे ज़्यादा मौजूद होती है? टिपिकल सॉइल कंसिस्ट ऑफ 45% मिनरल्स। आम मिट्टी में तकरीबन 45% मिनरल्स या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद हैं। 5% ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जबकि 20 to 30% वाटर और 20 to 30% एयर मौजूद है। आम मिट्टी में 45% मिनरल्स हैं, 5% ऑर्गेनिक मैटर है, तकरीबन 25% पानी और 25% हवा मौजूद है। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।